ये वीडियो स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लेवल की अभी ये चीज़ें नहीं हैं, वो नहीं जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। इसलिए ये स्पेशली इसको 9th के स्टूडेंट के लिए ये नहीं है। देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है। टू मासेस हैविंग मास m1 एंड m2 इज प्लेस्ड is separated at a distance r, then the force of attraction exerting between them F is equal to capital G m1 m2 upon r square. Force of attraction is directly proportional to multiple of their masses या product of their masses and inversely proportional of square of distance between them. And here m1 is mass of first object and m2 is mass of second object. R is distance between them. Capital D is universal gravitation constant. Its value is 6.67 into 10 का power minus 11. तो force of attraction between them, force of attraction exerted between them, F is equal to capital G m1 m2 upon r square. अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो फोर्स है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ये बता रहा है। ये मैग्नीट्यूड है F, इसमें डायरेक्शन नहीं है। जबकि आपको ये पता है कि फोर्स क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। उसमें मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और उसमें डायरेक्शन भी आना चाहिए। बिना डायरेक्शन के अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से अगर आप फोर्स को बता दें तो वो अधूरा रहेगा, वो पूरा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन फोर्स का नहीं हुआ। तो अब ये फोर्स का ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है, ये अधूरा है। ठीक, तो इसका वेक्टर में हम इसको कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब इसके वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका ये है कि देखिए, ये इसको आप एरो लगा दीजिए तो वेक्टर हो गया। अब ये G m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड तो वेक्टर हो गया, लेफ्ट हैंड से क्या साइड क्या हो गया, वेक्टर हो गया, मगर राइट हैंड साइड अभी भी वेक्टर नहीं है। ठीक, ये स्केलर है। तो किसी और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा है, ये देखिए, ये मैग्नीट्यूड है। ये देखिए, ये G m1 m2 अपन r स्क्वायर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक, ये मैग्नीट्यूड है। और किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में बनाने का तरीका ये है कि उसमें यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है ए। ठीक, तो ये वेक्टर ए के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वेक्टर ए में डायरेक्शन भी है और ये ए जो है ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। बिना डायरेक्शन के फोर्स अधूरा है। तो इसको भी अगर आपको वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड लिख करके इसको कैप पहना दीजिए, टोपी पहना दीजिए, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इस मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फुल वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट भी वेक्टर हो गया, राइट भी वेक्टर हो गया, लेफ्ट भी वेक्टर है, राइट भी वेक्टर हो गया। तो यहाँ आप यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दें। यूनिट वेक्टर मान लीजिए r है, यूनिट डिस्टेंस r है। ठीक, तो अब इसको कैप पहना दीजिए। तो अब ये जो है हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, ज़रा आप इसको देखें। जैसे मान लीजिए, देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट ये है और ये एक ऑब्जेक्ट ये है, ये इसका सेंटर है, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसका मास m1, इसका मास m2, और दोनों के बीच जो है डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस अगर आप ऐसे नापेंगे, ऐसे 1 से लेकर के 2 की तरफ, ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे 1 2, फ्रॉम 1 to
2। और डिस्टेंस अगर आप ऐसे नाप रहे हैं, ये तो हम डिस्टेंस ऐसे ले रहे हैं, डिस्टेंस अगर आप ऐसे नाप रहे हैं तो आप लिखेंगे वेक्टर 2 फ्रॉम 2 to 1, 2 to 1 ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ देखें आप, ये 1 से 2 की तरफ, अब इसको कैप पहना दीजिए आप तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, कैप पहना दीजिए तो यूनिट वेक्टर हो गया ये। तो R1 to 2 अगर हम ऐसे चलेंगे तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है R फ्रॉम 1 to 2, इसको कैप पहना दीजिए, यूनिट वेक्टर हो गया। यहाँ देखिए 2 से, ये 2 है ना, ये 2 है, 2 से 1 की तरफ आप जा रहे हैं तो आप लिखेंगे R फ्रॉम 2 to 1, कैप पहना दीजिए तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया, ये इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया, ये इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया। अब फोर्स आप जो है देखिए, फोर्स क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ इस पर लगता है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है। और चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए ये इसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका ये फोर्स 1 है और ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो फोर्स इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो ऐसे लगाएगा अपनी तरफ। तो ऑब्जेक्ट ऑन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, तो लिखेंगे F1 2 और यूनिट वेक्टर ऐसे लेंगे फ्रॉम 1 to 2। और इस पर लगने वाला फोर्स, ये 2 पर लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो F21 कैसे ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्रॉम 2 to 1, तो यूनिट वेक्टर 2 to 1 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो इसको हम लिखें फोर्स ऑन, देखिए अब दोनों फोर्स बराबर होते हैं, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, ठीक। तो ये जो फोर्स है ये और एक फोर्स ये, तो इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इसको एरो लगा दीजिए। ये वाला फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये फोर्स 2 पर लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये ऐसे लग रहा है ये यूनिट वेक्टर। अब ये अगर हम इधर से इधर चलेंगे तो ये डिस्टेंस R, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, और इसको आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो R12, इसको कैप पहना दीजिए तो यूनिट वेक्टर हो गया। इस पर एरो नहीं लगाएंगे, कैप पहना दिए, हो गया। और यहाँ देखिए R अगर हम ऐसे चलेंगे 2 से 1 की तरफ तो R21 लिखेंगे और इसको कैप पहना देंगे। बात समझ में आई? तो अब ये आप देखें कि क्या F12 F21 के इक्वल है? मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें F12 इसको मोड में कर दीजिए तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और F21 दूसरे वाले पर लगने वाला फोर्स, ये वेक्टर, इसको मोड में कर दीजिए तो मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है। इसको कैप में, इसको मोड में बंद कर दीजिए तो ये मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड तो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना फोर्स ये इस पर लगाएगा। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं, मगर वेक्टर दोनों का डायरेक्शन अलग है। इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो आप ये बताइए कि ये मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मगर ये F12 ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है मगर डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। तो इसका डायरेक्शन F12 का किधर है, ऐसे है, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक। और F21 का डायरेक्शन किधर है, 2 पर इधर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन इधर है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं हुए। मैग्नीट्यूड तो है इक्वल मगर डायरेक्शन भी इक्वल अगर होगा, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम है तो हम कहेंगे ये दोनों फोर्स सेम हैं। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन आपको सेम करना है, तो इसका डायरेक्शन इधर है ना, या इसका डायरेक्शन इधर है। आप इसको उलट दीजिए। आप जब इसको मान लीजिए एक वेक्टर ये A है, ये इसका डायरेक्शन इधर है, अगर आप इसके डायरेक्शन को बदल दें
इसका डायरेक्शन इधर कर दें तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो इसको भी आप F21 इसके डायरेक्शन को आप बदल दीजिए। इसके डायरेक्शन को आप डायरेक्शन बदलने पर ये निगेटिव में आ जाता है, तो अब ये माइनस हो गया। तो अब इसका भी डायरेक्शन यही हो गया और इसका भी डायरेक्शन यही हुआ, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो अब ये 1 2 ये दोनों बराबर हो गए, ठीक ना। इसका डायरेक्शन भी इधर हो गया, अब मैग्नीट्यूड तो सेम पहले से है, इसका भी डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो गए। तो अब ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक ना। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए अब हम इसको लिखते हैं। देखिए F12 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, इक्वल टू G M1 M2 अपान R का स्क्वायर कर लीजिए। और यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर जो है कैसे, हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो यूनिट वेक्टर भी हम इधर ही का लेंगे। तो इधर का यूनिट वेक्टर 1 2 है, तो R1 2 इसको आप क्या पहना दें, तो ये हो गया, ठीक। ये देखिए ये हो गया, कहाँ गया, ठीक है। ये अब इसके बाद देखें आप F21 2 पर लगने वाला फोर्स, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू 2 1 इक्वल टू G M1 M2 अपान R स्क्वायर। अब ये 2 का डायरेक्शन इधर है, तो आप लिखेंगे 2 1, इसको क्या पहना दें आप, ठीक ना। तो अब इसको देखिए, अब इसके लिखने का तरीका ये R12 और यूनिट वेक्टर R21 R12 यूनिट वेक्टर और R21 यूनिट वेक्टर, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, बात समझ में आई। मगर डायरेक्शन इसका अलग अलग है, 1 2 का डायरेक्शन इधर है और 2 1 का डायरेक्शन इधर है। तो 2 1 को आप डायरेक्शन बदल दीजिए तो माइनस हो जाएगा, R12 माइनस R21। अब ये इक्वल हो गया, अब ये इक्वल हो गया, ठीक। तो अब देखिए F12 इक्वल टू माइनस F21, F12 की जगह आप लिखें ये और F21 की जगह ये है, ठीक। तो अगर आप इसको माइनस कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये F21 है। इसको आप ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, देखिए F21 इक्वल टू G M1 M2 अपान R स्क्वायर। इसको 1 2 अगर आप कर दें 1 2 तो ये माइनस में हो जाएगा। इसके हमने डायरेक्शन को बदल दिया, ये 2 से 1 की तरफ जा रहा था, अब ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बदल देने पर ये माइनस में हो जाएगा। ये देखिए माइनस हो गया, ठीक। तो अब ये दोनों देखिए इक्वल हो गए, अब ये दोनों देखिए इक्वल हो गए, ये और ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक। तो इस तरह से इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। तो यहाँ आप देखें A एक ऑब्जेक्ट है, B एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ देखें वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कंसीडर 2 पार्टिकल A एंड B ऑफ मासेज M1 एंड M2, ये 2 पार्टिकल हैं, मास M1 M2 हैं, दोनों एक दूसरे से 8 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है R12 1 से 2 की तरफ कैप पहना दीजिए इसको। और यहाँ जो फोर्स, इस पर जो फोर्स लग रहा है इसके ऑब्जेक्ट 2 के कारण,
तो द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, ये इधर लगेगा, ऐसे लगेगा। और द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1, इस पर 1 के कारण जो लगेगा वो इसको ये अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो इधर का यूनिट वेक्टर 1 से 2 की तरफ R12 कैप, और ये यूनिट वेक्टर इधर का 2 से 1 की तरफ ये। तो 1 2 यूनिट वेक्टर फ्रॉम A to 2, 1 2 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम A to 1 to 2, और 2 1 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, 2 to 1। और F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, और ये क्या है, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1। तो अब हमने बताया कि ये तो दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। तो F12 का डायरेक्शन इधर है, F21 का डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन सेम नहीं है। तो डायरेक्शन सेम करने के लिए 2 1 को हमने माइनस लगा दिया, तो अब ये डायरेक्शन सेम हो गया, तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। तो F12 इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपन R स्क्वायर। अब 1 से 2 1 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, तो ये डिस्टेंस, ये इसका डायरेक्शन ये है 1 2 का, और 1 2 का डायरेक्शन ये है, तो यूनिट वेक्टर ऐसे लेंगे 1 से 2 की तरफ ये। तो यहाँ F12 इक्वल टू माइनस हाफ 2 1 को, ये 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, यहाँ माइनस लगा दीजिए, 2 1 जी M1 M2 अपन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये। तो ये मैग्नीट्यूड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर, राइट हैंड साइड वेक्टर, ठीक। इसी तरह से 2 1 कितना होगा, F21, तो F21 इक्वल टू होगा F21 इक्वल टू माइनस F12।